हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीगल लेंस। आई एम प्रियल एंड आज का टॉपिक सीएस एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज लेबर लॉज ने काफ़ी पैनिक क्रिएट करके रखा है। बहुत सारे क्वेश्चंस है स्टूडेंट्स के मन में कि ओल्ड सिलेबस हमने अच्छे से पढ़ लिया था, अब न्यू सिलेबस आ चुका है, न्यू लेबर लॉज आ चुके हैं, तो क्या हमको दोबारा वापस पढ़ना पड़ेगा? क्या हमने जो पढ़ा था ओल्ड सिलेबस में वो वेस्ट हो गया है? एंड इन्हीं सब क्वेश्चंस को मैं आज बिल्कुल सिंपली एंड ऑनेस्टली तरीके से क्लियर करने वाली हूँ। सो लेट्स गेट इनटू इट। तो यार, पैनिक होना बिल्कुल नेचुरल है क्योंकि हमने इतनी मेहनत से सारे पुराने लेबर लॉज पढ़े थे, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, फैक्ट्रीज एक्ट, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट, एंड अब एकदम से सुनने को मिलता है कि यार सारे लेबर लॉज पुराने वाले हटा दिए, अब न्यू लेबर कोड्स आ गए हैं। तो मन में एक ही क्वेश्चन आता है कि हमारी पूरी मेहनत वेस्ट हो चुकी है क्या? तो द आंसर इज कि नो, बिल्कुल नहीं, हमारी मेहनत वेस्ट नहीं हुई है। क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट बात समझने की ये है कि ओल्ड लेबर लॉज का कंसेप्ट सेम है अभी भी, बस न्यू लेबर कोड्स में उसको रीस्ट्रक्चर कर दिया गया है। जो हमारे 29 लेबर लॉज थे उनको 4 लेबर कोड्स हैं उसमें रीस्ट्रक्चर हो गया, क्योंकि पहले जो वेजेस एक्ट था वो अभी भी है, जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट था वो अभी भी है, और जो वर्कर सेफ्टी था वो अभी भी उतनी इंपॉर्टेंट ही है इस कोड्स में, बस वो 4 कोड्स के अंदर क्लब हो चुका है। सो नाउ द बिग क्वेश्चन इज कि हम कैसे स्विच करें ओल्ड लेबर लॉज से न्यू लेबर लॉज में, एंड कैसे पढ़ाई स्टार्ट करें जब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ओल्ड लेबर लॉज। तो सबसे पहली टिप ये है कि पुराने नोट्स, पुरानी बुक्स को फेंको मत, बंद मत कर दो, यूज इट टू योर बेनिफिट, क्योंकि उससे हमारे कंसेप्ट्स क्लियर थे एंड दे आर गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। टिप नंबर 2 ये है कि हर कोड को समझने के लिए आप उसका स्ट्रक्चर समझ लो कि उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उसका पर्पस क्या है, उसके लिमिटेशंस, उसके की डेफिनेशंस क्या है, उसकी एप्लीकेबिलिटी क्या है, उसमें अथॉरिटीज कौन कौन है। एंड आपने एक बार ये समझ लिया तो ये इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड न्यू कोड्स। थर्ड टिप वुड बी कि कंपेयर करो ओल्ड लेबर लॉज को न्यू लेबर कोड से एंड देखो कि क्या क्या चीज़ें चेंज हुई हैं, ओल्ड में और न्यू में क्या चेंजेस आए हैं, कौन से लॉज किस कोड में आ चुके हैं, कौन से लॉज में क्या चीज़ें चेंज हुई हैं, क्या कोड्स में चेंजेस आए हैं। जस्ट कंपेयर इट। आपको सब कुछ अब नया पढ़ने की जरूरत नहीं है, यू जस्ट हैव टू रीलर्न, यू हैव टू कंपेयर एंड रीलर्न। जैसे हम अमेंडमेंट्स पढ़ते हैं उसी तरीके से आपको अब ये पढ़ना है। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि हमको एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच तो रखनी है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हमको एग्जाम्स क्लियर करने, दैट इज आवर फर्स्ट मोटिव। एंड उसके लिए हमें कंसेप्ट पता होना चाहिए, एप्लीकेशन क्या है वो पता होना चाहिए, एंड जो हमारा करंट लॉ है उससे हम अवेयर कितने हैं वो मालूम होना चाहिए। एंड दैट इज व्हाट ICSI आस्क फ्रॉम यू। दे डोंट आस्क द होल थिंग, दे जस्ट वांट योर कंसेप्ट्स टू बी क्लियर। एंड ऑल्सो ICSI ने ऑलरेडी मॉड्यूल अपडेट कर लिया है, तो जाके डाउनलोड कर लो एंड अपडेटेड वर्जन का प्रिंट आउट निकाल लो या तो ऑर्डर कर लो, विच एवर इज कन्वीनियंट फॉर यू, बिकॉज उसी से पढ़ो, दैट इज गोइंग टू बी आस्क्ड इन एग्जाम। ओके। एंड एक और बात याद रखो कि आप एक लॉ स्टूडेंट हो एंड लॉ में चेंजेस तो आते रहेंगे, इट इज इनएविटेबल। सो द लॉ विल कीप ऑन चेंजिंग, यू हैव टू स्टडी whether you're a student or a professional, आपको चेंजेस के साथ अपडेटेड तो रहना ही पड़ेगा, अडाप्ट करना ही पड़ेगा। सो टेक दिस होल थिंग एज अ चैलेंज, कि आपके लिए चैलेंज है कि आप कैसे इसे अडाप्ट कर रहे हो। दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट लेसन फॉर यू। तो लास्टली द टेक अवेज के डोंट पैनिक, हमें बस स्विच करना आना चाहिए, कैसे अब न्यू लेबर कोड्स पढ़ना है वो आना चाहिए। जो आपने ऑलरेडी पढ़ा है यूज दैट एज अ फाउंडेशन, एंड वो वेस्ट नहीं है, इट इज़ गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर यू। सो येस, एंड ऑल्सो अगर आप चाहते हैं कि मैं न्यू एंड ओल्ड का जो कंपैरिजन है लेबर कोड्स का उसके नोट्स प्रिपेयर करके आपको दूँ, सो लेट मी नो दैट इन कॉमेंट सेक्शन बिलो, एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो विथ योर CS फ्रेंड्स। एंड यस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।